अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सेशानुल्लाह क़ादरी आपका होस्ट। व्यूअर्स, BBN न्यूज़ चैनल के 23 जून बरोज़ चारशंबा वेडनेसडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है सुर्खियाँ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ CBSE और ICSE इम्तहानात न लेने के खिलाफ दायर करदा दरखास्तों को किया मुस्तरद। साबिक़ सदर AICC राहुल गांधी ने कांग्रेस का वाइट पेपर किया जारी। मरकज़ से पूछा सवाल, क्या हमारे साइंटिस्टों ने कोविड के दूसरे मरहले के कहर की दी थी जानकारी, लेकिन मरकज़ ने क्या किया। आगे बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ कुल जमाती इजलास मुनक़िद कर रहे हैं, जिसकी पेश नज़र जम्मू कश्मीर कोर ग्रुप का खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वादी की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वाज़ेह रहे कि इजलास में 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ हिस्सा ले रही हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और ICSE इम्तहानात मुनक़िद करने के खिलाफ दायर करदा दरखास्तों को खारिज कर दिया। अदालत ने दोनों बोर्ड्स के फैसले को मुनासिब करार दिया। इस सिलसिले में आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी। जस्टिस AEM खाडगर और दिनेश महेश्वरी की खुसूसी बेंच ने कहा कि इस सिलसिले में दखल देने की कोई खुसूसी वजह नज़र नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ CBSE कंपार्टमेंट इम्तहान को मनसूख करने की दरख्वास्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साबिक़ सदर इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी ने वाइट पेपर जारी किया। मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि हमारे साइंटिस्टों ने कोविड-19 के कहर की दूसरी लहर की वार्निंग दी थी, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने इस पर मौसर कदम नहीं उठाया। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि कांग्रेस के वाइट पेपर की इजराई का मतलब ये नहीं कि मोदी हुकूमत पर अंगुश्त नुमाई, बल्कि बराए तामीर की गई। यूपी के मुजफ्फराबाद में वाक़ 2 मुतफ़र्रिक़ पुलिस स्टेशनों हुदूद के गंगनगर नहर में 2 कारों में से 2 नाशें बरामद हुई, जिससे इलाके की अवाम में सलासिम की फैल गई। इत्तला के साथ ही जनपद के रतन थाना और सुखेड़ा पुलिस ने फौरी गंगनगर से गाड़ियों को निकाला। नाशें इंतहाई मसशुदा हालत में थी, जिसे पुलिस ने बाद पंचनामा नाशों को मुर्दाखाना पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने के मुर्दाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज रजिस्टर्ड कर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बंसीलाल पेट सनत नगर में रियासती हुकूमत की जानिब से तैयार करदा 2 BHK डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी पोटी श्री रामलू नगर के मुकामी कारपोरेटर के हमरा दौरा करते हुए मुआयना किया। वाज़ेह है कि इस माह की 28 तारीख को मंजूरा दरख्वास्त गुजारों को ये मकानात तकसीम किए जाने वाले हैं। वज़ीर फ़ाइनेंस तेलंगाना T हरीश राव ने बैंकर्स के हमरा खुसूसी जायज़े इजलास मुनक़िद करते हुए रैतु बंधु स्कीम की रकूमात को बिला किसी ताख़िर किसानों को देने की हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि किसानों की जानिब से रैतु बंधु स्कीम की रकम की इजराई में बैंकर्स तामुल से काम लेने की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसका सख्त नोट लेते हुए रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस ने इजलास मुनक़िद किया। रैतु बंधु स्कीम की रकूमात की वसूली में पेश आ रही दुश्वारियों पर किसानों में मायूसी पाई जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी के मौके पर तेलंगाना स्टेट BJP ऑफिस में तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इनकी तस्वीर पर फूल माला पेश कर खिराज पेश किया गया। तकरीब में रियासती BJP सदर बंडी संजय के अलावा दीगर कदावर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर बंडी संजय ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुल्क कौम के लिए खिदमत अंजाम दी। कोविड-19 के सबब आलमी मईशत तहस नहस हो गई। वहीं फार्मास्यूटिकल मेडिकल इंडस्ट्रीज़ इस दौरान तेज़ी से तरक्की की सिमत गामजन है। दूसरी जानिब कोविड से तहफ़्फ़ुज़ के लिए एंटरप्रेन्योर्स की जानिब से नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए मेडिकल डिवाइसेस तैयार की जा रही हैं, जिनकी मांग में बेतहाशा इजाफा दर्ज हो गया। तीसरी जानिब कारपोरेट दफातर, सरकारी दफातर, शॉपिंग मॉल्स व दीगर में सैनिटाइज़र्स, टेम्परेचर मशीन्स व दीगर की तनसीब अमल में लाई जा रही है। सीनियर BJP कायद पोंगारेड्डी सुधाकर ने मौलाली RTC कॉलोनी में BJYM के ज़ेर एहतमाम टीम साई की जानिब से रिस्क टेकर्स फ्रंटलाइन वॉरियर्स में कोविड कवच किट्स तकसीम की। इस मौके पर BJP कायद P सुधाकर ने अवाम को तलकीन की कि कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें। इस मौके पर BJP कायदीन, BJYM के ज़िम्मेदारान के अलावा इस्तेफ़ादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। ज़िले वनपर्ती रेवल मंडल
बंडाराय पाला को देहात में गुज़िश्ता रात देर गए पेश आए एक अफसोसनाक हादसे में मकान का छत का कुछ हिस्सा ढह जाने से खातून सरपंच समेत 2 अफराद की मिट्टी में दबने की वजह मौत वाक़ई हो गई। इत्तला के साथ ही मुकामी अवाम ने फौरी मुकाम हादसा पहुँचकर राहत और बचाव कार्य के काम अंजाम दिए। तेलंगाना और आंध्रा के दरमियान दरिया कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर फिर एक मरतबा तनाज़ा पैदा हो गया। इस दरमियान दोनों रियासतों के वज़रा के दरमियान सर्द जंग का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब दोनों रियासतों की जानिब से कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से मामला रुजू होने के कभी इम्कान पाए जाते हैं, जबकि ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने आंध्रा पर गैर मजाज तरीके से दरिया कृष्णा पर प्रोजेक्ट्स के तामीराती काम का इल्ज़ाम आयद करते हुए ट्रिब्यूनल को शिकायती मकतूब तहरीर किया। जनरल सेक्रेटरी मजलिस और रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पशा कादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन GHMC व दीगर मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए डिसल्टिंग सैनिटेशन वर्क्स याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास जारी नाले के तोसी व दीगर तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरान रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल किया और मुताल्लिक़ा अहदेदारों को मसाइल की फौरी यकसुई की हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर जारी तरक्याती कामों में हो रही ताक़त पर बरहमी ज़ाहिर की और जल्द से जल्द तकमील की तलक़ीन की। इस दौरान उनके हमरा सदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद सैयद अहमद पशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्ती डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में जो रेलवे स्टेशन के पास नाला वाइंडिंग का काम हो रहा है, रिटर्निंग वाल का काम है, डिसल्टिंग का काम है। ये काम तकरीबन 2 महीने से चल रहा है, लेकिन कुछ घरा वाले जगह ले लिए, लेकिन काम करने वाले हमदर्दी में उनकी लाइन को थोड़ा छोड़ रही। इसलिए कमिश्नर बल्दिया से हम जाके कल मिले तो उन्होंने डायरेक्टर टाउन प्लानिंग को यहाँ पर भेजा, इन्होंने आके मुआयना करे और ये तयकुन दिया हमको कि जो प्लान है प्लान के तहत पूरा काम होगा और जहाँ से रिटर्निंग वाल उठनी है वो यहीं से उठेंगी, किसी को कोई जमीन नहीं छोड़ेंगे। खुसूसन जो लोग चक ले लिए हैं, चका लिए हैं, उनके पास जितना हमको रिक्वायरमेंट लेना है उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे। यही हमारा मकसद था बताने का डायरेक्टर साहब को। उन्होंने तयकुन दिया और ACP साहब को भी पाबंद किया कि वो यहाँ ठहर के ये काम की निगरानी करे और ये नाले की एक साइड पे 4 चक्का देने का है और अंदर ये जहाँ काम हो रहा है वहाँ पर एक 5 चक्का है, टोटल 9 चक्का देने का है। डायरेक्टर साहब वादा करें कि फौरी जाके मैं रिलीज कराता हूँ, आज या कल वो चक्का मिल जाएंगे। वो चक्का मिलने के बाद नाले का तोसी का काम और रिटर्निंग वाल का काम तेजी के साथ होगा और ये डिसल्टिंग का काम भी होगा। पिछले साल बारिश में नाला ओवरफ्लो होकर रोडों पे और घरों में घुस जाता पानी। इंशाल्लाह ये काम होने के बाद यहाँ के आवाम को, यहाँ की पब्लिक को सहूलत होंगी, आसानी होंगी, उनको तकलीफ नहीं होंगी। वज़ीर तेलंगाना की जानिब से किसानों को कर्ज और रैयतु बंधु स्कीम के जरिए इस्तेफादा पहुँचाया जा रहा है। ताहम इस दौरान बैंकों की जानिब से रकम की इजराई में ताख़ीर और मुख्तलिफ पेचीदगियों की वजह आदिलाबाद के नारनौर मंडल मौजे ताड़ी हथनूर के एक किसान ने दिलबर्दाश्ता होकर फांसी ले ली। कांग्रेस कायद साजिद खान ने एक वफद के हमरा मुतवफ़ी किसान के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इमदाद व दीगर उमूर की तकमील के मुतालिक तयक़ुन दिया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों के कर्ज़जात व सूद माफ़ करे, साथ ही मरने वाले किसान के अफराद ख़ानदान को 20 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया अदा करे। हैदराबाद में MMTS ट्रेन का दोबारा आगाज़ अमल में आया। वाज़ेह रहे कि कोविड-19 के सबब MMTS ट्रेन सर्विसेज अगले अहकामात तक के लिए मुअत्तल कर दी गई थी। मौजूदा हालात में लाइफ लाइन MMTS हैदराबाद के नाम से MMTS की सरगर्मियों को दोबारा बहाल कर दिया गया। MMTS की सर्विसेज की दोबारा बहाली पर अवाम में मसरत पाई जाती है। इस दौरान ट्रेन को फूलों से सजाया गया था। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी में बोलेरो कार ड्राइवर तवाज़ुन खोने के नतीजे में गाड़ी उलट गई। हादसे के सबब गाड़ी में रखी मछलियां बड़े पैमाने पर सड़क पर फैल गईं। पेश आए इस हादसे के बाद गाड़ी से गिरी मछलियां ले जाने के लिए अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। व्यूवर्स, स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। अब हमें इजाज़त दीजिए। व्यूवर्स, आलमी, कौमी, रियासत की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर करें, वहीं इसे शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।